वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज की मौजू है जो लोग मुसलमान हो चुके थे छिप छिपा कर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी रहनुमाई करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने इसहाक़ का बयान है कि उसके बाद मर्द और औरतें इस्लाम में जमात दर जमात दाखिल हुए, यानी जो लोग शुरू में इस्लाम ला चुके थे उसके बाद फरमाते हैं कि जमात दर जमात दाखिल हुए, यहाँ तक कि मक्का में इस्लाम का जिक्र फैल गया और लोगों में उसका चर्चा हो गया। ये लोग छिप छुपा कर मुसलमान हुए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छुप छुपा कर ही उनकी रहनुमाई और दीनी तालीम के लिए उनके साथ जमा होते थे, क्योंकि तबलीग का काम अभी तक इनफरादी तौर पर पसे पर्दा चल रहा था। उधर सूरह मुदस्सिर की इब्तिदाई आयात के बाद वही की आमद पूरे तसलसल और गर्म रफ्तारी के साथ जारी थी। उस दौर में छोटी छोटी आयतें नाजिल हो रही थीं। उन आयतों का खातिमा यकसा किस्म के बड़े पुरकशिश अल्फाज पर होता था और उनमें बड़ी सुकून बख्श और जाज़िब क़ल्ब नगमगी होती थी, जो उस पुरसुकून और रिक़्क़त आमेज़ फ़िज़ाम के ऐन मुताबिक होती थी। फिर उन आयतों में तज़किया नफ्स की खूबियाँ और आलाइश दुनिया में लथपथ होने की बुराइयाँ बयान की जाती थीं और जन्नत व जहन्नम का नक्शा इस तरह खींचा जाता था कि गोया वो आँखों के सामने है। ये आयतें अहले ईमान को उस वक़्त के इंसानी मुआशरे से बिल्कुल अलग एक दूसरी ही फ़िज़ा की सैर कराती थी। इब्तिदान जो कुछ नाजिल हुआ उसी में नमाज का हुक्म भी था। मुक़ातिल बिन सुलेमान कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इब्तिदाए इस्लाम में 2 रकात सुबह और 2 रकात शाम की नमाज फ़र्ज़ की, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिलअशी वल इब्कार। सुबह और शाम अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो। इब्ने हजर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन वाक़े मेराज से पहले क़तई तौर पर नमाज़ पढ़ते थे। अलबत्ता इसमें इख्तिलाफ़ है कि नमाज पंजगाना से पहले कोई नमाज फ़र्ज़ थी या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सूरज के तुलू और गुरूब होने से पहले एक एक नमाज फ़र्ज़ थी। हारिसा बिन उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्ने लहीआ के तरीक़ से मुसलन हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यह हदीस रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इब्तिदान जब वही आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू का तरीक़ा सिखाया। जब वज़ू से फ़ारिग़ हुए तो एक चुल्लू पानी लेकर शर्मगाह पर छींटा मारा। इब्ने माजा ने भी इस मफ़हूम की हदीस रिवायत की है। बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन आज़िब और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से भी इसी तरह की हदीस मरवी है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस में ये भी मज़कूर है कि ये नमाज अव्वलीन फ़र्ज़ में से थी। इब्ने हिशाम का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम नमाज के वक्त घाटियों में चले जाते थे और अपनी कौम से छुप छुपा कर नमाज पढ़ते थे। एक बार अबू तालिब जो हमारे नबी के चचा हैं फरमाते हैं कि उन्होंने देख लिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दोनों साथ में नमाज पढ़ रहे थे। पूछा और हकीकत मालूम हुई तो कहा कि इस पर बरकरार रहें, यानी कि अबू तालिब ने कहा हमारे नबी से कि आप इस पर जमे रहें। मुख्तलिफ वाक़यात से ज़ाहिर है कि उस मरहले में तबलीग का काम अगरचे इनफरादी तौर पर छुप छुपा कर किया जा रहा था, लेकिन कुरैश को उसकी सुन गन लग चुकी थी। अलबत्ता उन्होंने उसे काबिल तवज्जो न समझा। मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये ख़बरें कुरैश को पहुँच चुकी थी, लेकिन कुरैश ने उन्हें कोई अहमियत न दी। गालिबन उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह का कोई दीनी आदमी समझा जो अलवहियत और हुकूक अलवहियत के मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, जैसा कि उमैया बिन अबी सलत, कुस बिन साइदा और अमरू बिन नुफैल वगैरह ने किया था। अलबत्ता कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बर के फैलाव
اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے، اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر رہنے لگی تھیں۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا، اور اس دوران اہل مکہ اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت اور ان کی پہچان بتائیں کہ یہ تمہاری یہ حقیقت کچھ بھی نہیں، ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔